हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह के बज गए 7 और आज कॉलेज नहीं है, कॉलेज की छुट्टी है बिकॉज प्रिपरेशन लीव लग गया हम लोग का। कल मेरा पेपर है, इसमें तीन पेपर है, एक एआई का, फिजिक्स का और मैथ्स का। तो एआई और फिजिक्स तो मेरा क्लियर था, मैथ्स मेरा सही नहीं था। तो अब जाएंगे, अब मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि कल पेपर देने जाना है। और देंगे, तीनों देंगे क्योंकि तीनों में भी अगर हम चाहें तो हम तीनों में 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। तो हम तीनों पढ़ेंगे, तीनों का पेपर देंगे। तो आज तो शायद ही घर से बाहर निकलूँ, आज पूरे घंटे ही पढ़ाई करनी है भाई। तो चलते हैं जल्दी घर पे, पढ़ाई करते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं। मोबाइल भी आज कम ही चलाऊँगा ही नहीं, बस पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगा। तो चलते हैं जल्दी घर में और पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, सुबह से पढ़ाई कर रहा था और शाम के बज गए 5 बज गए भाई। और एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स। बिकॉज एआई और फिजिक्स तो पहले से डन था, तो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैट्रिक्स और फजी सेट, सिर्फ दो चीज़ पढ़ने में पूरा शाम के 5 बज गए। और अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं है, उसको पूरा क्लियर करना है और चैप्टर से वाइज करना। आप देख सकते हैं सुबह से पढ़ रहा हूँ भाई, पूरी मैथ्स। थक गया हूँ भाई। मैट्रिक्स करना है, फिर कल कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है भाई। सुबह से पढ़ रहा हूँ ऐसे ही, इसी हालत में बैठा हूँ, कंबल ओढ़ के, सामने टेबल रख के और बेड, कॉपी पेन लेके लिखे जा रहा हूँ, कंप्लीट करे जा रहा हूँ। जहाँ डाउट लग रहा है यूट्यूब खोल रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ डाउट्स हैं जो फ्रेंड से पूछ ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन एनालाइज कर, कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंस में रखा है मैंने कि हाँ ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है। लाइक थोड़ा बहुत जैसे असाइनमेंट के क्वेश्चन वगैरह वगैरह, उसको रिपीट करा मैंने। प्लस बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने देखा, एनालाइज करा। तो यही है, कल पेपर देने जाना है मैथ्स का। देना तो तीनों है बट फोकस पूरा मैथ्स पे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर 3 एग्ज़ाम, वो तो तीनों पढ़ना पड़ेगा भाई। तो एक दिन में तो सिर्फ एक पढ़ने में इतना, जब कल आएगा, कल और परसों पूरा 3, कल का समय रहेगा पूरा 3 पेपर तैयारी करने का। फिर परसों एग्ज़ाम रहेगा उसका, उसमें डीसीएस, सीईएम और पीपीएस। तो सीईएम का तो उतना लोड नहीं है और ना पीपीएस का लोड है। डीसीएस का थोड़ा सा है, पढ़ना पड़ेगा। उसमें नॉर गेट, कौन कौन सा गेट पढ़ना है भाई, डिजिटल सर्किट में भी ये सब पढ़ना है भाई। तो डीसीएस में देखते हैं हम, तो डीसीएस में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा भाई। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा मिड सेम में। आप लोग का कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है कि मिड सेम चल रहा है कि एंड सेम चल रहा है, ज़रूर बताइए कमेंट में। और कौन सा कॉलेज है, कहाँ से हैं, बताइएगा ज़रूर भाई। समझ में नहीं आ रहा है क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वैसे क्लियर तो हो जाना चाहिए भाई, पढ़ा है भाई। मैट्रिक्स तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर, मैट्रिक्स का वेक्टर, वो आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यू, बहुत सारा पढ़ाई करा है। आई होप मैं शायद मैथ्स क्लियर कर लूँ। और बाकी बचा 3, तो वो तो 3 हो जाएगा। और 20 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर चाहिए पासिंग के लिए हमें। तो देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं होता, बट हो जाएगा। इतना तो ट्रस्ट है अपने आप पे यार, इतना तो पढ़ाई कर ली है कि निकल तो जाएगा। तो अब हम आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं। हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इस ब्लॉग में ना बाहर गए, सुबह से पढ़ ही रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम कल आपको एग्ज़ाम के दिन कॉलेज में। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे, तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए